नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। तो आज सवेरे सवेरे बड़ी ताबड़तोड़ तैयारी लगी हुई है किस चीज़ की, तो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले सुबह उठकर मैंने पानी भरा था, क्योंकि ना मेरे यहाँ एक दिन के अंतर में नल आते हैं और सुबह एक दिन पहले जब मेरे यहाँ नल आए थे तो उस दिन ना मेरी नींद इतनी ज़ोरदार लगी थी कि मेरी नींद काफ़ी लेट खुली, जिसकी वजह से ना नल काफ़ी बह गए थे और मुझे ना सुबह से इंतज़ार था पानी भरने का। तो इस चिंता में मेरी नींद काफ़ी जल्दी खुल गई और नल आए 6 बजे। कभी आ जाते हैं 5:30 बजे, कभी आते हैं 6 बजे। कोई टाइम निश्चित नहीं है, पर हम लोगों को आंखें खुली रखना पड़ती है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही किए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और ये ब्लॉग है कल का। तो कल मैंने सुबह सबसे पहले पानी वगैरह भरा, उसके बाद करना मुझे पूरे घर की सफाई। तो वैसे तो मेरे यहाँ 10 गात्र के दिन सफाई हुई थी, पर ये दोबारा से सफाई हो रही, क्योंकि कल थी हमारे यहाँ 13वीं और कल आए थे हमारे यहाँ मेहमान। तो फटाफट से सारे घर की सफाई झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और पूरे घर का झाड़ू लगाने के बाद ना इतना ज़्यादा कचरा निकला था, तो झाड़ू का वीडियो मैंने नहीं बनाया था। झाड़ू का वीडियो क्या बनाना, रोज़ रोज़ वही चीज़ आप लोग के साथ क्या शेयर करना है, क्योंकि आप लोग भी ना एक एक रूटीन देखकर हो जाते हैं बोर। हर व्यूवर्स ना कुछ नया देखना चाहता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि इस वीडियो में कुछ नया नया ही दिखाएंगे, रोज़ रोज़ एक ही रूटीन शेयर नहीं करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि ये जो बिस्तर हैं ये ऐसे ही रहे आएंगे। मैं सोच रही थी कि मुझे एक दीवान या कुछ लेना है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ आ पाएगा, ये ऐसे ही रहेंगे। और ठंड तक ना इन कपड़ों की दुर्गति हो जाना है, इन बिस्तरों की, क्योंकि अगर यहाँ पर चूहे अगर घुस पाए ना तो समझो ये पूरे बिस्तर कुतर देंगे। और मेरे जो इस कमरे की जो खिड़की है ना, आप जहाँ चादर देख रहे हैं, एक तरफ का कांच नहीं लगा हुआ है, सिर्फ खिड़की लगी हुई है, कांच नहीं है। वहाँ पर मैंने ना कार्डबोर्ड वगैरह लगा दिए हैं। और यहाँ मैं यसी को बोल रही थी, यार इस कमरे की तुम लोगों ने क्या हालत कर रखी है, कोई अगर आ जाए अचानक से तो क्या बोलेगा। तो वही मैं यसी को बोलती जा रही थी और सामान यहाँ पर मैं समेटती भी जा रही थी। और इस कमरे की हालत यसी लोगों ने तो कम ख़राब कर रखी है, मैंने ज़्यादा ख़राब कर रखी है। क्योंकि मुझे सिलाई का काम तो मेरे पास इतना ज़्यादा है कि मैं अगर डेली अभी लगातार सिलाई करूँ ना, 3 महीने तक मेरी सिलाई ख़त्म होने वाली नहीं है। तो मैंने वैसे थोड़ा सा काम निपटाया है आज, और अब लगातार मुझे 1 घंटे सिलाई का काम ही करना है, क्योंकि दिन अब काफ़ी बड़े हो रहे हैं। और जहाँ तहाँ ब्लाउज़ जो सिलाई वाले रखे हुए वो भी मुझे सिलकर दे देना है, क्योंकि अब 13वीं का काम भी निपट गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। और मेहमान जो आए हुए थे वो भी जा चुके हैं। तो मैंने एक कमरे में पोछा लगा दिया, अब मैं आ गई थी दूसरे रूम पे पोछा लगाने के लिए। और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से पोछा ना लगा हो, बहुत ही गंदा पानी निकल रहा था हर कमरे से। तो फटाफट फटाफट मैं लगा रही थी पोछा, क्योंकि ना मुझे सारे काम निपटाना थे 10 बजे के पहले तक ही। और ना अब इतनी जल्दी जल्दी सुपर फास्ट तरीके से काम नहीं हो पाता है। काम तो करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, पर कभी जैसे काम लगातार किया ना तो थोड़ा सा आलस आया फिर बैठ गए, फिर थोड़ा आलस आया फिर बैठ गए। और बिना ब्रेक किए अब काम होता नहीं है, क्योंकि पहले बिना ब्रेक किए काम हो जाते थे, पर अब नहीं हो पाते हैं। अब तो थोड़ा बहुत ब्रेक लेना ही पड़ता है बीच पे। तो यहाँ सारे घर का पोछा लगाने के बाद मैं लास्ट में आई हूँ हॉल में। सारे रूम में पोछा अच्छी तरह से मैंने लगा दिया था। और सारे रूम का अगर मैं ब्लॉग बनाती तो काफ़ी लंबा ब्लॉग जाता, और आज का ब्लॉग ऑलरेडी बिल्कुल छोटा सा है, 9 मिनट का है। बहुत बड़ा ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है। और पूजा वाले कमरे में मैंने झाड़ू लगाई थी सुबह, बहुत ज़्यादा धूल निकली थी, क्योंकि 13 दिन हम लोग वहाँ गए ही नहीं हैं। और पोछा भी मैंने सबसे पहले वहीं लगाया था। और इसके बाद मैं ना अभी मुझे डालना है कपड़े, क्योंकि कपड़े भी रखे हुए थे। और कपड़े मैंने डाल तो दिए थे, पर मैंने कपड़े निकाल नहीं पाई, क्योंकि फिर मेहमानों का आना जाना हो गया। और सानी वगैरह बनाकर मैं आ चुकी हूँ, वहाँ की मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई है। और वहाँ से मैं लेकर आई हूँ ये डिब्बा। इस डिब्बे में था सेंधा नमक, जो कि मेरी देवरानी लेकर आई थी। तो वो सेंधा नमक में ना ऐसा लग रहा था खाने में जैसे उसमें रेत सी हो। तो वो लाकर दे दी थी कि दीदी इसको गाय को दे देना, सेंधा नमक इसमें ऐसा लगता है जैसे इसमें रेत जैसे हो। तो वो नमक मैंने डाल दिया है डिब्बे में, क्योंकि नमक को फेंकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैंने इसमें इस डिब्बे में भर दी है राख। ये चूल्हे की जो राख होती है ना वो मैंने रख दी, क्योंकि जो मेरी बर्तन वाली है वो पन्नियों में राख रखती है। और यहाँ इतनी गंदगी करके जाती है ना यार, कि क्या बताऊँ। रोज़ ही यहाँ मुझे इसी तरह से पोर्च को साफ़ करना पड़ रहा। और जिस दिन बर्तन वाली नहीं आती उस दिन ये पोर्च इतना साफ़ रहता है, देखकर ही खुश हो जाता है मन। और वो रख लेती हैं यहाँ पर राख वगैरह सब, तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है।
तो मैंने अब डिब्बे में राख भर दी है। हो सकता है इस उम्मीद के साथ में कि हो सकता अब ये यहाँ पर ना फैला है। और चलिए आज छोटे वाले वाइपर से ही मैं यहाँ सफाई करने के लिए लगी थी। और अभी मुझे नहाने के पहले बाथरूम भी क्लीन करना है, क्योंकि मेरे जो बाथरूम है उस पर चिड़िया अपना घोंसला बना रही है और घास ले लेकर आकर वहाँ पर रोज़ गिरा रही है। कोई अगर अचानक से आ जाएगा तो यही कहेगा कि यार कितना गंदा कर रखा, पर ऐसा नहीं है। रोज़ ही सफाई करती हूँ नहाने के पहले। बाथरूम का जो फ्लोर है वो तो रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर ऐसी लेकर आ गई थी बड़ा वाला वाइपर, और यहाँ मैं कर दूँगी साफ़। और इसके बाद मैंने ना कोई भी वीडियो नहीं बनाया था नहाने के बाद का, क्योंकि मुझे फटाफट से खाना बनाना था। और परसों था एकादशी का व्रत, तो एकादशी के व्रत के बाद तो मेरी हालत ऐसी हो जाती कि कुछ कुछ खाना तो चाहिए ही। और टाइम हो गया था लगभग 10 बजे का, तो थोड़ा सा बनाएंगे खाना। खाने में बनाएंगे कढ़ी और चावल। तो आज खाने में आप लोग बोलेंगे कि घर में जब निमंत्रण है 13वीं वाले घर में तो खाना क्यों बना रही हैं। तो 13वीं वाले घर में जो है खाना तो बनेगा ही, सभी का बनेगा, ऐसा नहीं कि खाना नहीं बनेगा। बट थोड़ा सा खाना लेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक 13 ब्राह्मण भोज नहीं करेंगे तब तक हम घर के लोग भोजन नहीं करेंगे। और यहाँ मैं नहा धोकर फटाफट से आ गई थी। नहीं नहाया नहीं था मैंने सोचा चलो पहले लौकी को छोंक देते हैं, उसके बाद में फिर जाकर नहा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था तेल में डाल देंगे हींग, राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम, सूखी वाली मिर्च और मेथी दाना। ऐसे 7 चीज़ों से मैं कढ़ी का तड़का लगाती हूँ। और डाल देंगे इसके बाद लौकी। तो किसने किसने लौकी कढ़ी खाई है ज़रूर बताना। वैसे सभी लोगों ने खाई होगी, और सभी लोग हर तरह से बनाते हैं कढ़ी, और अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग इसमें अदरक लहसुन डाल के बनाते हैं, प्याज डाल के बनाते हैं, बट मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और बहुत समय बीत गया बैंगन और प्याज वाली कढ़ी नहीं खाई मैंने, क्योंकि जब मेरी सासू माँ थी ना तब वो बनवाती थी हमेशा प्याज डाल के कढ़ी, और बड़ी टेस्टी लगती थी वो कढ़ी। और बहुत समय हो गया, किसी दिन मैं अब वो कढ़ी ज़रूर बनाऊंगी। मुझे आज याद आ गया जब मैंने ये कढ़ी बनाई ना, तो मुझे ध्यान आ गया और वॉइस ओवर करते समय कि किसी दिन मैं कढ़ी में प्याज डालकर बनाऊंगी, वो भी मोटे मोटे पीसेस में। तो चलिए यहाँ हमारा जो कढ़ाई थी वो एकदम गर्म हो गई थी, और डाल दिया तड़का और डाल दी हल्दी। और अब डाल देंगे लौकी। तो लौकी अभी फ़िलहाल मार्केट वाली ही है, घर पे तो लौकी है नहीं हमारे, ना इस घर पे है ना उस घर पे। इस घर पे तो जगह ही नहीं सब्जी लगाने की, जगह पर्याप्त है, मतलब खुला हुआ है, गाय चर सकती हैं, इसलिए यहाँ पर अभी कोई सब्जी नहीं लगी है। और देखिए मैं आ गई थी नहाकर, जब तक लौकी भी अच्छी तरह से पक गई थी। अब इसमें डाल देंगे अपने अंदाज से छाछ और बेसन। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत खट्टी कढ़ी नहीं खाई जाती, बिल्कुल हल्की खट्टी कढ़ी खाते हैं हम लोग। तो जैसे सब्जी खट्टी रहती है उसी हिसाब से कढ़ी खाते हैं। बहुत काफ़ी ज़्यादा, जैसे काफ़ी लोग ना एकदम खट्टी कढ़ी खाते हैं, वैसे हम लोग नहीं खाते हैं। और कढ़ी में थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डालती हूँ। जो गुड़ डालती हूँ ना वो मेरी दादी की ट्रिक है। मेरी दादी हमेशा थोड़ी सा गुड़ ज़रूर डालती थी, और कढ़ी का जो टेस्ट ना वो 2 गुना हो जाता था। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें गुड़ डालें या ना डालें, अपना अपना स्वाद है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है। तो चलिए यहाँ मैंने कढ़ी और चावल बना लिया था और आटा गूँथ के रख लिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि इसके बाद आ गए थे मेरे जेठ जेठानी, मेरे देवर देवरानी, उनके बच्चे। तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि भाई काम मेरा है, हर किसी का काम नहीं है वीडियो में आना। तो उनको शायद क्या उनको पसंद नहीं है वीडियो में आना, तो मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। हाँ अपना वीडियो ज़रूर बनाती हूँ मैं। और उसके बाद हम लोग लगभग 1:30 बजे पहुँच गए थे अपनी जेठानी जी के घर। तो ये उनका नया वाला घर है, यहाँ पे बन रहा है खाना, और हम सब देवरानी जेठानी यहाँ पर लगे हुए हैं काम पर। और हलवाई भैया बना रहे थे यहाँ खाना। तो खाने में बहुत सारी चीज़ें बनी थी, पूड़ी कचौड़ी, खीर, दाल चावल, छोले की सब्ज़ी और एक मिक्स वेज था, पापड़, सलाद और जितने भी आइटम वो सारी चीज़ें थी। पर मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था किसी को पसंद आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो आती रहूँ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।